हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट यही है जब से आपका एनटीए का नोटिफिकेशन आया जेईई मेन की वेबसाइट पे कि आपको अभी आपका अपना आधार कार्ड अप टू डेट रखना है और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसको रिन्यू करा लीजिए या फिर अपडेट करा लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का डाउट है, काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट था, बहुत सारे लोग मैसेज था। वैसे मैंने बहुत सारे लोग को रिप्लाई कर दिया ऑलरेडी, जो लोग मैसेज किए होंगे व्हाट्सअप पे उनको भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे डाउट्स कवर कर दूंगा, कोई भी डाउट आपके नहीं रहेंगे कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट किसको अपडेट करने हैं, आधार कार्ड में जो इशू आ रहा है किसको अपडेट करना है किसको नहीं करना, हर एक डाउट इस वीडियो में कवर करूंगा। लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगा। पिछले साल भी लोगों को प्रॉब्लम आया था, बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, इस बार भी आएगा। तो डेफिनेटली उसको उससे पहले जो है सारा जो सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले शेयर करते हैं कम से कम टाइम में, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक आपको पूरा हेल्प मिलने वाला है। ओके, और जो लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए ना, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप जल्दी फुल हो जाएगा। वहां पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन, कोई भी डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड में पहले तो आपको डेफिनेटली ये तो आपको कह लो कि बाय डिफॉल्ट आपको अपडेट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये अपडेटेड है तो ही आपको कोई इशू नहीं आएगा। पहली बात कि इसमें तो देखो, नेम जो है आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एड्रेस ऑफ कोर्स उसको अप टू डेट करा लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपका एड्रेस पहले का कहीं और जगह का है, ठीक है, बट आप कहीं ऑफिशियली और जगह शिफ्ट हो गए दूसरे जगह, तो अपडेट करा लीजिए। लेकिन अगर आपका लेट से कहीं, मान लेते हैं आपका गांव, जैसे लेट से आप रहते हो वाराणसी में हो, ठीक है, बट पढ़ने के लिए कोटा में चले गए, तो क्या कोटा में हम लोग को अपडेट करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना भाई, वो तो टेम्प्रोरी है ना, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। आपका परमानेंट एड्रेस तो ऑफकोर्स आधार पे ही रहने वाला है। तो ये समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि फादर्स नेम और फादर्स नेम इसको भी अपडेट करा लीजिएगा। ठीक है, डीओबी, सबसे ज्यादा डाउट डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। देखो, जो भी लोग पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डाउट, तो मैं बोलूंगा भाई कि आप जो 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको ही आप रियल कंसीडर करोगे। ठीक है, क्योंकि जो 10th के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ होता है वही कंसीडर किया जाता है एज ए प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो उस पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप आधार पर अपडेट करा लो। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग डाउट है, भैया हम लोग अपडेट कराए हैं बट उसका लिमिट क्रॉस हो गया है। देखो, इस केस में आप कोशिश करिए जो आपके कैपिटल सिटी है वहां पे जाकर आधार सेंटर में जाकर आप इसको अपडेट करिए। थोड़ा टाइम लगेगा बट अपडेट हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात कि अगर मान लेते नहीं होता है तो अभी फॉर्म आने दीजिए, उसमें अगर मान लेते आधार कार्ड के अलावा अगर कोई और ऑप्शन हुआ, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस का, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम लोग फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ये सारा इशू जो है हर साल होता है, और ऐसा नहीं कि लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, कर पाते हैं। समझ में? तो आप भी कर पाओगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, ठीक है, वहां मैं रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी बात कि किसको अपडेट कराना है। देखो, अगर आप 2 साल से ज्यादा का मतलब 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया अपडेट कराए, तो अपडेट करा लीजिए। 1-2 साल के अंदर आप अपडेट कराए हो, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि 2024 के बाद कभी अपडेट कराए हो तो कोई जरूरत नहीं अपडेट करने का, बशर्ते ये कि डिटेल आपका सब सही होना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले मान लेते हैं आपका 4 क्लास का फोटो है, 5 क्लास का फोटो है, और लेट से 8 क्लास का फोटो है, तो फोटो अपडेट कर लेना भाई। इसमें मैंने मेंशन किया फोटो मस्ट बी अपडेटेड। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया फॉर्म फिल करते टाइम तो फोटो पुराना भी है तो चल जाएगा, लेकिन जब आप जाओगे एग्जाम देने तो वहां पे आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करोगे ना, और आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार लेके जाओगे तो उसी से मैच किया जाएगा ना, तो ऑफकोर्स फिर आपको उस टाइम दिक्कत हो जाएगा। तो फोटो अपडेट अभी करा लीजिए ना, बार बार क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। समझ में? अब नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो लोग को डाउट है। ठीक है, तो देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट में SC/ST वालों को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बार बार नहीं बनता है, और एक बार जो बन गया वो काम करता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको बहुत पुराना है, 10-12 साल पुराना है, 8-9 साल पुराना है, तो आप चाहो तो उसको बनवा सकते हो। बट मैं बोलूंगा भाई बनवाने की जरूरत नहीं है। बनवाना भी है तो आप बनवा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, SC/ST में। रही बात OBC NCL EWS, अब इसमें मेंशन किया गया है कि अपडेटेड रखना है। ठीक है, OBC NCL SC EWS सर्टिफिकेट, बट उसमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन से डेट के बाद का होना चाहिए। क्योंकि देखो, काउंसलिंग में क्या होता है ना, 1 अप्रैल 2026 के बाद का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी वेट कर लीजिए एक बार। आपके अगर ब्रोशर में स्पेसिफिक डेट मेंशन करके आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके जो OBC NCL सर्टिफिकेट इस साल बनवाए हो कभी भी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल वर्क करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। क्योंकि आपका ये जो डॉक्यूमेंट अभी सबमिट करोगे या फिर उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, जो भी डिटेल डालोगे, वो आपका काउंसलिंग में चेक ही नहीं होगा। काउंसलिंग में तो नया डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ना, तो ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। OBC NCL EWS SC/ST सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।